हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज हम 2022 का मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करेंगे। यह हिंदी का सेक्शन है। इससे पहले हमने जीके जीएस का सेक्शन को डिस्कस कर लिया है और आज हम हिंदी के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। जो छ ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है। हमारा ऑप्शन है मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य वर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण। जो छ वर्ण है वो क्या है, वह एक संयुक्त वर्ण है। अच्छा, संयुक्त वर्ण और कौन कौन से हैं, तो वह है त्र, ठीक है, फिर है ज्ञ, फिर स्र। ये क्या है, ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है। अच्छा, जो छ है वो किससे मिलकर बना है, तो क प्लस स। ठीक है, ये दोनों के नीचे हलंत रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विभावरी किस भाषा का शब्द है। हमारा ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। ठीक है, तो जो विभावरी है हमको बताना है कि वह किस भाषा का शब्द है। तो विभावरी कैसा शब्द है, विभावरी तद्भव शब्द है। ठीक है, विभावरी कैसा शब्द है, तो तद्भव शब्द है। ठीक है, देखिए जो संस्कृत के मूल शब्द नहीं है उन्हीं को हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, और तत्सम किसे कहते हैं, ठीक है, तत्सम किसे कहते हैं, जो संस्कृत के मूल शब्द है, यानी कि जो संस्कृत से शब्द को उठा करके सीधे हिंदी में यूज किए जाते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अच्छा, देशज, देशज शब्द किसे कहते हैं, तो देशज शब्द जैसे किसी स्थान विशेष पे बोले जाते हैं। ठीक है, जो देशज शब्द होते हैं वो किसी स्थान विशेष पे बोले जाते हैं। जैसे कि लोटा हो गया, कटोरा हो गया, पगड़ी हो गया, ये सब क्या है, ये सब देशज शब्द है। ठीक है। अच्छा, संकर शब्द किसे कहते हैं, तो दो भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द बनते हैं, ठीक है, उनमें दो भाषाएं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक रेल और एक गाड़ी। ठीक है, रेल कैसा शब्द है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी कैसा शब्द है, तो ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम संकर शब्द बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज में कौन सा समास है। हमारा ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुव्रीहि। पंकज में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। हमारा ऑप्शन है अत, अति, अति, अत्य। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अति। जो अत्याचार शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। देखिए, अगर अत्याचार का हम विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, अति धन आचार। ठीक है, तो जो अति शब्द है वो क्या है, उपसर्ग है। अच्छा, जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के शुरू में लगाए जाते हैं। ठीक है, और एक प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के लास्ट में लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ दे, जैसे मान लीजिए इससे और एक दो क्वेश्चन निकल करके आ रहा है, अगर पूछे कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 10 है। अगर पूछे कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 19 है। और अगर ये पूछ दे कि उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 19 है। ठीक है, ध्यान रहेगा, अगर हिंदी में पूछे कि उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 10 है, संस्कृत में कितनी है, तो 19 है, और उर्दू में कितनी है, तो 19 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य एंड उभयवाच्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तवाच्य। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसमें कर्तवाच्य होता है, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसमें कर्मवाच्य होता है, और जिस वाक्य में भाव प्रधान होता है उसमें भाववाच्य होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और तीनों का डेफिनेशन हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमंत को खीर अच्छी लगती है। हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस कारक का उदाहरण है।
आपको बताना है कि हेमंत को खीर अच्छी लगती है में कौन सा कारक है। हमारा ऑप्शन है कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्म कारक। जो हेमंत को खीर अच्छी लगती है, देखिए इसमें को है, ठीक है, इसमें को है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कर्ता ने कर्म को, क्या हो जाएगा कर्म का साइन को, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कारक कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन अगर ये आ गया कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वकील किस भाषा का शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है, हमारा ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो जो वकील है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वकील अरबी भाषा का शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं अरबी भाषा में और कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे अजायब आ गया, अजायब, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए इमारत दे दिया, इमारत, ठीक है। उसके बाद से अक्ल, ये सब क्या है, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हमारा ऑप्शन है अंगूठा देखना, कठपुतली होना, आश्चर्यचकित रह जाना, आंख चुराना। तो आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आश्चर्यचकित रह जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, हमारा ऑप्शन है अक, क, अक एंड आक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक। फ्रेंड्स, अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। हमारा ऑप्शन है अक, क, अक एंड आक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक। ठीक है, जो लेखक शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता रेखांकित शब्द का एक शब्द है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आता है। तो ये पूछ रहा है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए एक शब्द क्या है। हमारा ऑप्शन है सरोकार, स्वीकार, साकार एंड निराकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निराकार। जिसका कोई रूप ना हो, आकार ना हो, उसको हम निराकार बोलते हैं, और जिसका कोई रूप हो या आकार हो उसको हम साकार बोलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। हमारा ऑप्शन है तिरोधान, शिरोधार्य, दीपोत्सव एंड रजोभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा है कि किस में विसर्ग संधि, मतलब पूछ रहा है कि इसमें कौन सी विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दीपोत्सव। जो दीपोत्सव है वह क्या है, विसर्ग संधि का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी तिरोधान, शिरोधार्य और रजोभाव ये क्या है, ये विसर्ग संधि है। ठीक है, तिरोधान का क्या हो जाएगा, ठीक है, तीरा, ठीक है, तीरा एंड धान। ठीक है, तीरा अधन प्लस धान। ठीक है, तो इसमें क्या है, विसर्ग लगा है, इसलिए क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक है, और शिरोधार्य का क्या हो जाएगा, शिरा, ठीक है, धन धार्य, ठीक है, धार्य, और रजोभाव का रजा धन भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नमस्कार का सही संधि विच्छेद है मन धनकार, नमः धनकार, न धनकार एंड मस धनकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमः धनकार। यह भी एक विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आता है में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है। वह आता है में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है। हमारा ऑप्शन है गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक, विकलांग। देखिए वह आता है में जो वह है वह भिक्षुक के लिए यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है। हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, निराला, शिव प्रसाद सिंह एंड अज्ञेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। जो अतीत के चलचित्र हैं उसकी रचनाकार कौन है, तो महादेवी वर्मा है। ठीक है, चलिए महादेवी वर्मा की और सारी थोड़ी कृतियाँ देख लेते हैं, इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं। देखिए इनकी अन्य रचना है और यामा, बहुत ही ज़्यादा पूछता है क्योंकि इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए यामा बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। उसके बाद से है गिल्लू, गिल्लू भी महादेवी वर्मा का ही है। उसके बाद है क्या, निहार, ठीक है, निहार, यामा, गिल्लू, निहार। उसके बाद से क्या है, निर्जा,
ठीक है, ये सब क्या है, ये महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। ठीक है, अगर निराला जी की देख लें, ठीक है, अगर निराला जी की 1-2 रचनाएं देख लें तो निराला जी का कौन सा रचना हो जाएगा, तो परिमल। ठीक है, परिमल किसका है, तो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, फिर कुकुरमुत्ता, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, कुकुरमुत्ता। ठीक है, ये सब किसका है। फिर राम की शक्ति पूजा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, राम की शक्ति पूजा, ये सब किसका है, ये सब निराला जी का है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा। चलिए अगर बात करें अज्ञेय जी की, ठीक है, तो अज्ञेय जी ने क्या, कौन कौन सी अज्ञेय की रचनाएं हैं, तो ये है हरी घास पर क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर। ठीक है, हरी घास पर क्षणभर। उसके बाद से कौन सी रचना है, हरी घास पर क्षणभर। उसके बाद से तार सप्तक, तार सप्तक। ठीक है, ये क्या है, ये अज्ञेय की रचना है। और उसके बाद से एक और पूछा जाता है भग्न दूत। ठीक है, भग्न दूत किसकी रचना है पूछा जाता है, तो यह अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, और शिव प्रसाद सिंह का क्या है, शिव प्रसाद सिंह का क्या है, तो यह है कर्मनाशा का हार। ठीक है, कर्मनाशा की हार और नीला चांद, ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। हमारा ऑप्शन है संप्रदान, कर्म, करण, कर्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करण। आप सभी को पता है कि जो से है वो किसका चिन्ह है, तो करण का है, कर्ता ने कर्म को करण से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। एकाधिक का मतलब होता है एक से अधिक। ठीक है, एकाधिक का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। तो वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एक से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। हमारा ऑप्शन है संबंधवाचक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, समूचय बोधक शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समूचय बोधक शब्द। ठीक है, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, समूचय बोधक शब्द बोलते हैं। अभी जान लेते हैं कि समूचय बोधक शब्द कौन कौन से हैं, तो ये हैं और, तथा, किंतु, इसलिए, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी समूचय बोधक शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हमारा ऑप्शन है यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपमा। ठीक है, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, इसमें उपमा अलंकार है। हमने इसको कैसे पहचाना, तो हमने इसको सी से पहचाना। ठीक है, देखिए इसका हम कुछ ट्रिक बता देते हैं कि आप उपमा अलंकार रहेगा या उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा या रूपक अलंकार रहेगा तो आप कैसे पहचानेंगे। ध्यान दीजिएगा इसकी ट्रिक क्या है। अगर उपमा अलंकार दिया रहेगा तो उसका ट्रिक क्या है, उसमें रहेगा सा, ठीक है, सी, ठीक है, फिर सरिस। अगर ये सब शब्द आपको दिख जाए सा, सी, सरिस, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। फिर एक और है कि पीपर पात सरिस मन डोला, तो उसमें सरिस आ गया, पीपर पात सरिस मन डोला, तो ये कौन सा हो गया, ये भी उपमा अलंकार हो गया। चलिए रूपक अलंकार, अगर रूपक अलंकार रहेगा तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसमें योजक चिन्ह जरूर से जरूर होता है। ठीक है, योजक चिन्ह से ये जुड़ा होता है, योजक चिन्ह इसमें होता है। ठीक है, योजक चिन्ह इसमें होता है। जैसे मान लीजिए चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो चरण कमल है, चरण और कमल, चरण और कमल, देखिए इसके बीच में ये योजक चिन्ह होता है। ठीक है, तो आप इससे पहचानेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, तो ये रूपक अलंकार है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि इसमें इसकी क्या ट्रिक है, तो इसका साइन होता है मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु। चलिए देख लेते हैं, मनु मानो मनहु। ठीक है, अगर ये रहे तो आप समझ जाइएगा, अगर ये इन तीनों शब्दों में से कोई एक शब्द रहे तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और तीन शब्द क्या हैं, जनु जानो जनहु, जनु जानो
जन हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास आ जाए उदाहरण कि नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, मानो कमल है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्प्रेक्ष अलंकार, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख गया? मानो, ठीक है। तो ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है, ठीक है। और यमक अलंकार आप सभी को पता है कि जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए, किंतु क्या होते हैं? अर्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों के अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौरा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आता है। एक कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा, और एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है, देखिए, सुसुप्ति, सुसुप्ति एंड सुसुप्ति। इसमें पहचानना है कि आपको शुद्धवर्तनी कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुसुप्ति। इसमें तो उच्चारण से तो सभी एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन इसमें जो लिखावट है वो अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुसुप्ति। ऐसे ही सुसुप्ति लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर शब्द का विलोम क्या होगा? अवर शब्द का विलोम बताना है। हमारा ऑप्शन है दूसरा, अपर, प्रवर, अधम। तो इसका अवर का क्या हो जाएगा? आपका प्रवर हो जाएगा। अवर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वह पढ़ रहा है वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा? क्या वह पढ़ रहा है? देखिए इसमें 4 चिन्ह दिए, और ये वाला जो चिन्ह है जो ऊपर दिख रहा है इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। कहाँ दिख रहा है? ये ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है विद्यापति को, खुमान रासो को, पृथ्वीराज रासो को, चंद्रवरदाई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यापति को क्या कहा जाता है? आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। हमको अशुद्ध वाक्य को क्या करना है? पहचानना है। हमारा ऑप्शन है ए, वह अपना चश्मा भूल गया, बी, पिताजी ने मुझसे कहा, सी, तुम तो अपना काम करो, और डी, ये सच्चे इंसान है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वह अपना चश्मा भूल गया, ये पढ़ने में ठीक लग रहा है। पिताजी ने मुझसे कहा, ये भी सही है। तुम तो अपना काम करो, हम क्यों बोलेंगे तुम तो अपना काम करो? हम कहेंगे तुम अपना काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तुम अपना काम करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है? हमारा ऑप्शन है अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि एंड यड़ स्वर संधि, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दीर्घ स्वर संधि। चलिए लघुर्मी का अगर संधि विच्छेद देखें, कभी कभी संधि विच्छेद भी दे देता है, तो लघु प्लस उर्मी, ठीक है, लघु प्लस उर्मी क्या हो जाएगा? लघुर्मी में दीर्घ स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए क्या बोला है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। देखिए रूढ़ शब्द है पीला, घुड़सवार, लंबोदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाक। नाक क्या है? रूढ़ शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नाक नहीं होगा, यहाँ पे पीला हो जाएगा। जो पीला है वह क्या है? रूढ़ शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। हमारा ऑप्शन है अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक एंड अपेक्षा। इसमें बोल रहा है कि अ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवैतनिक, ठीक है। बाकी अनंत, अन्वेषण और अपेक्षा ये मूल शब्द है, क्योंकि देखिए अनंत को अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। अन्वेषण का भी अगर अ निकाल देते हैं कोई अर्थ नहीं रहेगा, और अपेक्षा में भी अगर हम अ निकाल देते हैं तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से अवैतनिक में अ उपसर्ग को क्या किया गया है? जोड़ा गया है, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे के 25 क्वेश्चन को हम अगले सेक्शन में देखेंगे, ठीक है, और डिटेल के साथ समझेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।